वो स्टूडेंट जो सीएस में ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि सीएस में एनरोलमेंट करवा चुके हैं, उन बच्चों का जैसे आपको पता ही है कि पहला जो स्टेप है वो क्या है, सीएसईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले क्या था कि अगर ग्रेजुएशन के बाद आप सीएस ज्वाइन करते थे तो आपको सीधी एंट्री मिल जाया करती थी सीएस एग्जीक्यूटिव में। अब आपको जैसे पता ही है कि सीएसईटी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, करना ही करना है, बेशक आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या नहीं कर रखी। बट हाँ, अगर आपने सीए क्लियर कर लिया या सीएमए क्लियर कर चुके हैं आप पूरी, ठीक है, तो आपको सीएसईटी एग्जाम्प्ट हो जाता है। यानी कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सीएसईटी एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज सीएसईटी एग्जाम्प्ट नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाँ भी सीएसईटी के जो एग्जाम है वो किस प्रकार से कंडक्ट होंगे, ठीक है। वो आपको जैसे पता ही है कि कंडक्ट कैसे होने हैं, ऑनलाइन होने हैं, ठीक है। दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि जो आपके सीएसईटी के एग्जाम होने हैं उसमें आपने अपीयर कैसे होना है, ठीक है। किन बातों का आपने ध्यान रखना है सीएसईटी एग्जाम जो आपके ऑनलाइन मोड में होने हैं उसमें अपीयर होते समय, ठीक है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं तो उसकी प्रेपरेशन किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से आपने अपीयर होना है। तो बेसिक जो फोकस देने वाला है इस वीडियो का वो ये रहने वाला है कि सीएसईटी के एग्जाम में जो आपने अपीयर होना है उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको वहाँ अपीयर होना है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा, बाई क्वालिफिकेशन में सीए, सीएस एंड सीएमए हूं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका आप फायदा उठा सके। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहे वीडियोज़ के जो हम न्यू डालेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, अब पहला है कि जो सीएसईटी के एग्जाम होने हैं वो ऑनलाइन होने हैं, जैसे पता लग गया आपको, ठीक है। अब वो किस तरीके से होंगे, क्या हम घर बैठ के दे सकते हैं, क्या हमें किसी सेंटर पे जाना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मई 2021 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो तो आप कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। आप घर बैठ के दे सकते हैं, कैफे में, कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होने कहीं भी आप वो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, उसके लिए कोई सेंटर वगैरह आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम आएंगे जो अगस्त 2021 में होने हैं, अब हो सकता है कि वो एग्जाम आपको इसी तरीके से हो कि कहीं भी अलॉट कर दिया जाए या फिर आईसीएसआई आपको सेंटर अलॉट करे। बट अभी तक उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी तो हम क्या है कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन मिलती है, ठीक है, तो आप उसका फायदा उठा सके, ठीक है ना। तो अब पहली बात तो यह है कि जो मई में एग्जाम होने वाले हैं वो होंगे कैसे, रिमोट प्रॉक्टेड वे में, ठीक है, रिमोट प्रॉक्टेड। अब आप पूछेंगे कि ये रिमोट प्रॉक्टेड वे क्या होता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो पहला एग्जाम होना है आपका, ठीक है, जो मई में होने वाला है, इससे पहले 3 बार एग्जाम हो चुके हैं, मैं बता दूं। अगस्त 2020 में पहली बार एग्जाम हुआ था, 2 नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था, और थर्ड जो एग्जाम हुआ था वो जनवरी 2021 यानी इस साल हो चुका है। तो अब तक आईसीएसआई 3 बार कंडक्ट कर चुका है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स, ठीक है। तो 4 टाइम जो एग्जाम होने वाला है वो मई 2021 में होने वाला है, ठीक है। तो अब तक जो तीनों एग्जाम हुए हैं वो किस वे में हुए, रिमोट प्रॉक्टेड वे में, ठीक है। अब मैं बता दूं कि आप जो एग्जाम देंगे सीएसईटी का एग्जाम जो ऑनलाइन देंगे, ठीक है, तो वहां पे ये रिमोट प्रॉक्टेड वे क्या होता है, ठीक है। रिमोट प्रॉक्टेड का मतलब क्या है कि आप रिमोट जगह पे बैठे हैं, यानी कि आईसीएसआई तो दिल्ली से पूरा कंट्रोल करेगा, ठीक है। आप घर बैठे हैं, कैफे बैठे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आपके वहां जो लैपटॉप पे अगर आप दे रहे हैं, पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि आपको वेबकैम उसका ऑन करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर है तो आपको एक नया क्या है कि आपको वेबकैम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या कहीं से आप ले सकते हैं। तो यानी कि जब आप सीएसईटी में अपीयर होंगे, एग्जाम में अपीयर होंगे, तो आपको एक तो वेबकैम चाहिए, ठीक है, वेबकैम होना चाहिए, माइक की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या है कि कुछ खड़का रड़का हो तो उनको पता लग जाए, ठीक है। कहीं आप नकल मार रहे हो, कोई पीछे से कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो यानी कि आपको क्या है कि ऑनलाइन वे में, ठीक है, से एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपको क्या है कि पूरा इन्विजिलेट किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, ठीक है, कि वो पूरा सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है कि आप कहीं उठ के तो नहीं जा रहे, आप किसी से बात तो नहीं कर रहे, आपके इधर उधर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा जहां से आप नकल मार सके, पता लगे कि आप जहां बैठे हैं, ठीक है, उसके नज़दीक में क्या है कि आपके पास क्या है कि मोबाइल खुला हुआ है या कंप्यूटर खुला हुआ है, लैपटॉप खुला हुआ है, जहां से आप नकल मार के पेपर दे रहे हैं, किताब खुली हुई है, ठीक है। तो प्रॉपर क्या है कि एक सिस्टम है। रिमोट प्रॉक्टेड वे में क्या है कि आईसीएसआई इस बात की निगरानी रखता है कि कहीं आप
कोई जो रॉन्गफुल मीन्स है, गलत जो तरीके हैं, रॉन्गफुल तरीके हैं, कहीं वो अपना के आप पेपर में अपीयर तो नहीं हो रहे। ठीक है, एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वेबकैम की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, माइक्रोफोन होना चाहिए और नेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपके पास एक तो पहली बात है कि रिमोट प्रोक्टर वे में होगा और आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एक आपके पास वेबकैम, ठीक है, होना जरूरी है और माइक। ठीक है जी, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, ठीक है, सारी व्यवस्था। अगर लैपटॉप है तो उसमें चलो साथ में ही होता है वेबकैम वगैरह सब कुछ। ठीक है, अगर कंप्यूटर है तो आपके पास वेबकैम प्लस माइक वगैरह होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेट। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इंटरनेट जो है ब्रॉडबैंड हो। मोबाइल से एग्जाम देने की कोशिश मत करना, कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, स्पीड स्लो हो गई तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना। और आपके पास जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कोशिश करना कि कम से कम 30 Mbps का स्पीड हो, 30 Mbps, ताकि कोई बीच में क्या है कि डिस्कनेक्शन ना हो। ठीक है ना। और ध्यान ये रखना है कि अगर बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जहां पे इंटरनेट का आपका जो लगा हुआ है अडेप्टर, ठीक है, वहां पे क्या है कि जो इन्वर्टर वगैरह की वहां पे व्यवस्था हो कि अगर लाइट चली भी जाती है तो आपका जो नेट है वो डिस्कनेक्ट ना हो, नेट चलता रहे। जैसे हम जहां पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा जो पूरा स्टूडियो है उसका एक अलग से क्या है, उसका एक इन्वर्टर है। तो अगर लाइट चली भी जाती है तो हमारा सिस्टम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। क्लासेज हमारी चलती रहती है, जो भी ऑनलाइन है, कुछ भी काम करते हैं, तो एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रप्शन नहीं आती। तो उसका फायदा यही है कि आपके जब एग्जाम देंगे तो किसी प्रकार की कोई डिस्कनेक्टिविटी ना हो। ठीक है, एक तो आपको जैसे मैंने बताया कि एग्जाम कैसे होने हैं, रिमोट प्रोक्टेड वे में होने हैं। और उसके लिए आपको क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक आपके पास क्या है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए बढ़िया सा। ठीक है, और लैपटॉप या कंप्यूटर की आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, वेबकैम हो गया, माइक हो गया, ये कुछ होना चाहिए। अगर इनबिल्ट है, ठीक है, लैपटॉप है आपके पास तो चलेगा, ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आप एग्जाम में जब अपीयर हो रहे हैं तो आप उठ के कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, जब एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं तो आप उठ के कहीं नहीं जा सकते, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और 2 घंटे का एग्जाम होगा, आपने कहीं बीच में से उठ के नहीं जाना। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं जिन बातों को आपने ध्यान में रखना है जब आप CSCT का एग्जाम्स ऑनलाइन जब दे रहे होंगे, यानी अपीयर कर रहे होंगे आप। ठीक है ना, इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो मतलब की वीडियोज है वो हम रूटीन बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। तो उनका फायदा उठाने के लिए क्या है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस साथ के साथ मिलते रहें। थैंक यू।